तुम इस बात को जान के हैरान हो जाओगे कि जब भी कोई तुम्हारे साथ बात करता है या फिर तुम्हें पहली बार देखता है, तो वो 80% ऑफ टाइम तुम्हारी आंखों को देख रहा होता है। तो इसीलिए तुम्हारी आंखें कैसी लगती हैं, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा इस चीज में कि जो बंदा तुम्हारे साथ बात कर रहा है या तुम्हारे साथ मिल रहा है, वो तुम्हारे बारे में क्या परसेप्शन क्रिएट करेगा, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा एंड क्या जानेगा, क्या समझेगा तुम्हारे बारे में कि यार ये पर्सन कैसा है। एंड इन जनरल तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में भी, तुम्हारे ओवरऑल फेस की अट्रैक्टिवनेस में तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए तुम सबको पता है कि ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव आंखें होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली आज मैं इस वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा, ऐसी 3 स्टेप्स जिससे तुम अपनी आंखों को एब्सोल्युटली इंसेन तरीके से बेटर बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें आज एक बोनस टिप भी दूंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर मैं तुम्हें पहली चीज समझाऊं जिससे तुम अपनी आईज को इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज अपनी आईज की रेडनेस को कम करना। बेसिकली तुमने कई सारे लोग देखे होंगे, ज्यादातर जो ओल्ड एज अंकल होते हैं या आंटीज होती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि ना यार उनकी जो आंखें होती हैं उनके अंदर एक रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, उनकी आंखें लाल पड़ी होती हैं। मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, कई सारे ताऊ जी हैं मेरे, जिनकी आंखें ना लाल पड़ी होती हैं। तो देखो, अगर तुम्हारी आंखें भी ऐसे लाल पड़ जाती हैं, तो ये तुम्हारी आंखों की अट्रैक्टिवनेस को पूरी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारी लुक्स को डिग्रेड करती हैं ये। एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं यार। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले ये पूछो कि यार इस प्रॉब्लम का आखिर इसकी जड़ क्या है, ये हमें हो क्यों नहीं है, ऐसी क्या गलत चीज कर रहे हैं हम जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड देखो, ऐसी 3 चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें भी लाल पड़ रही हैं, लाल हो रही हैं। पहली चीज हो सकती है कि तुम्हें बीपी जैसी चीजें हैं, तो इसीलिए अपना बीपी फ्रीक्वेंटली चेक किया करो। अगर बीपी की दवाइयां चल रही है तो उनको लिया करो। दूसरी चीज हो सकती है कि तुम कोई नशा करते हो, जैसे कि दारू पीना या फिर कुछ और। तो इसीलिए कोई भी बुरा काम करने से पहले ये सोचा करो कि ये जिंदगी का नशा ही बहुत है यार। ये जो जिंदगी रूपी नशा है, सुबह रोज उठने का, कोई बढ़िया काम करने का, यही नशा बहुत है। एंड तीसरी चीज हो सकती है कि तुम अच्छे से सो नहीं रहे, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें लाल पड़ रही हैं। एंड उस केस में ऑब्वियसली अच्छा सोना शुरू करो। एंड एक और चीज हो सकती है यार कि ना तुम्हारी आंखों में इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, तुम्हारी आंखों में मॉइस्चर कम रहता है, तो इसलिए तुम यूज कर सकते हो कोई आई ड्रॉप, ठीक है। या तो सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कि कौन सी आई ड्रॉप बेस्ट रहेगी अगर मेरी आंख में इचिंग होती है। या फिर बेस्ट चीज होगी, किसी डॉक्टर से जाके पूछ के सलाह कर लो कि यार मेरे को बताओ कि जो मेरी आंखें ये लाल पड़ रही हैं इचिंग की वजह से, तो मेरे को बताओ कौन से आई ड्रॉप मेरी आंखों पे बेस्ट काम करेगा। एंड ये जो बाकी 3 चीजें बताई है ना, जो पहली वाली 3 चीजें थी जिसकी वजह से तुम्हारी आईज रेड पड़ती है, ये जो आई ड्रॉप्स वाला सोल्यूशन है, ये उन 3 चीजों पे भी काम कर सकता है, ठीक है। अब सेकंड चीज देखो, आंखों को पूरा जो रेडनेस थी उसको ठीक कर लिया। अब दूसरी चीज क्या करनी है, आंखों के थोड़ा बाहर आ जाओ एंड देखो अपनी आई लैशेस को। देखो, इस टिप के लिए हो सकता है मेरे को थोड़ी हेट मिले, बट ठीक है। देखो, जो बात सच है वो सच है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। गलत को गलत कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा, चाहे जो मर्जी कोई मर्जी चीज बोले। एंड बात ऐसी है कि देखो, तुम्हारी आई लैशेस इस चीज में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है कि तुम्हारी आईज और तुम्हारा ओवरऑल फेस कैसे दिखेगा। तो इसीलिए तुम्हारी आईज की अट्रैक्टिवनेस में, अगर तुमने अपनी आईज को अट्रैक्टिव बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो उसके लिए तुम्हारी आई लैशेस को बेटर दिखना चाहिए। एंड उसका तरीका होगा आई लैश कलर यूज करना। देखो, ये ज्यादातर लड़कियां चीज यूज करती हैं आई लैश कलर को, बट अगर तुम्हारी आई लैशेस में कोई दिक्कत है, स्ट्रेट रहती है, छोटी है, उतनी डेंस नहीं है, सो मैं तुम्हें बिल्कुल रेकमेंड करूंगा प्लीज आई लैश कलर यूज किया करो। क्योंकि बेसिकली ये क्या करते हैं कि तुम्हारी जो आई लैशेस होती है ना, उनमें एक कर्ल डालता है, उनमें एक आर्क सी डालता है, एंड वो इस तरीके से ऐसे बाहर आती हैं। एंड दैट लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। क्योंकि देखो, अगर वो सीधी सीधी रह जाएंगी तो उनमें कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, बट जब वो ऐसे कर्ल हो जाती हैं, ऐसे एक आर्क आती है उनमें, तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, एक डिफाइननेस आती है। एंड वो लुक बहुत ज्यादा जबरदस्त लगती है, तुम्हारी आंखों को बेटर बना देती है। थर्ड स्टेप जो तुम कर सकते हो अपनी आंखों को बेटर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, दैट इज एक चीज को समझना। कि देखो यार, 2 तरह की आईज होती हैं। तुमने आज तक ये चीज सुनी होगी कि यार हंटर आईज, कैसे हम एक हंटर आईज वाली लुक पा सकते हैं। तो देखो, बेसिकली 2 तरह की आंखें होती है, एक होती है प्रे आईज और एक होती है हंटर आईज, ठीक है। प्रे आईज होती हैं जैसे कि जंगल में एक प्रे होता है एंड एक होता है प्रीडेटर। एक प्रे, एक प्रीडेटर, एक बंदा जो शिकार होता है, एक जानवर जो शिकार होता है, एक शिकारी जानवर। तो देखो, जितने भी इन जनरल शिकारी जानवर होते हैं ना, उनकी आंखें होती हैं छोटी छोटी, ऐसी पॉजिटिव कैंसल टिल्टेड एंड ऐसी देखने वाली। बट जितनी भी
प्रे जानवर होते हैं, उनकी आँखें होती है ऐसी बड़ी-बड़ी। तो अगर प्रे आइज़ का एग्ज़ाम्पल तो वो हो सकता है सलमान खान या फिर सिलियन मर्फी, ऐसी होती है प्रे आइज़। बट जो हंटर आइज़ होती हैं, वो होती हैं पूरी ऐसे छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी आँखें, जैसे कि चीको भैया की या फिर हमारे ऋतिक रोशन की, ये आँखें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। शाहरुख खान बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है यार। तो इसीलिए अगर तुम हंटर आइज़ को अचीव करना चाहते हो, तो कई लोगों में क्या होता है, बेसिकली उनकी आँखों के आस-पास ना पफीनेस हो जाती है, डीप ब्लोटिंग हो जाती है। तो इसीलिए अगर तुम्हारी आँखों के पास भी ब्लोटिंग होती है, पफीनेस होती है, जिसकी वजह से तुम्हारी आँखें प्रे टाइप्स लगती हैं एंड हंटर आइज़ वाली लुक नहीं आती, तो उसके लिए तुम इस वाले एरिया पे अपनी आँखों के नीचे एंड यहाँ-यहाँ ऊपर-ऊपर तुम आइज़ को अप्लाई कर सकते हो। एंड दैट मतलब भाई ये तो इतनी इंसेन चीज़ है ना, मतलब मेरे को खुद को जिस टाइम पे जब ज़्यादा ब्लोटिंग होती थी एंड यहाँ पे पफीनेस होती थी, मैं आइज़ को ट्राई करता था। एंड ब्रो ये बहुत ज़्यादा फिनोमिनल चीज़ होती है। इससे तुम्हारी आँखों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है। खुद करके ट्राई करके देखो एंड तुम नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट पाओगे कि हाँ यार, यहाँ पे पफीनेस कम हो रही है। एंड अब अगर मैं चौथी बोनस टिप पे आ जाऊँ, सो दैट इज़ कि यार अगर तुम अपनी आँखों को बेटर बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो बेटर दिखें, अच्छी दिखें, जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल फेस भी अच्छा दिखे, तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी बेटर, अच्छी, गुड लुकिंग दिखने वाली आँखें होती हैं, ये उनमें ना जो आईब्रो होती है एंड जो आईलैशेज़ होती हैं, वो डेंस होती हैं, वो लॉन्ग होती है, वो बढ़िया होती है, वो काली-काली होती हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हारी आईब्रोज और आईलैशेज़ उतनी डेंस नहीं है, उतनी लंबी नहीं है, तो उसके लिए तुम कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ रैपिड ब्रो या फिर रैपिड लैश करके होता है। मैंने भी ये चीज़ सुनी है, मैंने आज तक कभी ये ट्राई नहीं की, बट मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ, या तो ये रैपिड ब्रो या रैपिड लैश लैश यूज़ कर लो, या फिर अगर तुम इतने पैसे नहीं खर्चना चाहते, तो बेस्ट चीज़ होगी कि कैस्टर ऑयल यूज़ कर लो। कैस्टर ऑयल मँगाओ एंड उसको कोकोनट ऑयल में या फिर जो क्या होता है वो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उसमें करो जिसमें तुम घर का खाना बनाते हो। मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल के 2-3 चमचे लेके एक बाउल में डाल के उसके अंदर कैस्टर ऑयल की 3 से 4 बूंदे डाल के यहाँ पे अप्लाई करो, आईलैश कलर करके यहाँ पे अप्लाई करो थोड़ा-थोड़ा एंड सो जाओ। एंड भाई तुम्हारी आँखें बहुत तक प्यारी हो जाएँगी। एंड अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिमम में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहाँ से यहाँ, तो देखो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहाँ पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माय बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया एंड कैसे ये चीज तुम भी कर सकते हो। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट है, तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।